एडमिशन कंफर्म होने के बाद इग्नू के स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हमारे एग्ज़ाम इग्नू में कब होंगे, सेमेस्टर वाइज होंगे या एनुअल वाइज होंगे। आइए इस परेशानी को परमानेंटली डिलीट कर देते हैं आज। ये जो प्रोस्पेक्टस है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करोगे। इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जो लिस्ट आती है प्रोग्राम की, जो बैचलर मास्टर्स के अकॉर्डिंग लिस्ट अवेलेबल होती है, उस लिस्ट के अंदर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, मीडियम, फीस सभी कुछ लिखा रहता है। और साथ साथ ये भी लिखा रहता है कि वो प्रोग्राम किस मोड में चलेगा, एनुअल मोड में या सेमेस्टर मोड में। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, ये देखिए, ये हमारा मास्टर डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ। जैसे कि एमकॉम है, एमकॉम की सब कुछ बता दी, एलिजिबिलिटी, मीडियम, ड्यूरेशन, फी वगैरह। और यहाँ देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है सेमेस्टर वाइज, यानी कि एमकॉम में एग्जाम सेमेस्टर वाइज होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एमबीए वगैरह है, इनके अंदर भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं। फिर यहाँ पे ईयर वाइज आ गया, जैसे कि एमए इन इंग्लिश, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी वगैरह, इन सब के एग्जाम एनुअल वाइज होते हैं। इग्नू में ज़्यादातर कोर्सेज के एग्जाम एनुअल वाइज ही होते हैं। एमसीए आ गया, एमसीए के सेमेस्टर वाइज होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम है उनका आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो। अब जैसे कि मुझे जानना हो बैचलर डिग्री का, तो मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा, ये मेरे पास बैचलर डिग्री के कुछ कोर्सेज आ गए। जैसे कि BA हो गया, ये आपका ईयर वाइज है। BSc भी ईयर वाइज है। BA मेजर के कुछ प्रोग्राम है वो सारे ईयर वाइज हैं। BA ऑनर्स के प्रोग्राम है वो सारे ईयर वाइज हैं। BCom है, ईयर वाइज है। BCA जो होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है। ट्रेवल एंड टूरिज्म का कोर्स ईयर वाइज है। BCA BBA भी आपका सेमेस्टर वाइज होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ से इस प्रोस्पेक्टस में से अपने प्रोग्राम को देखो, चाहे बैचलर का हो, डिप्लोमा का हो, एडवांस डिप्लोमा का हो, आपको पता चल जाएगा कि वो ईयर वाइज है या सेमेस्टर वाइज है। अब देखिए, सेमेस्टर वाइज अगर होता है तो क्या तरीका चलेगा। अगर आपने जनवरी सेशन में एनरोल करा है, सेमेस्टर वाइज है, तो पहला सेमेस्टर आपका जून में होगा। वहीं आपने जुलाई सेशन में एनरोल करा है, सेमेस्टर वाइज है, तो पहला सेमेस्टर आपका दिसंबर में होगा। इसी तरीके से आपने एनुअल वाइज में एनरोल करा है, तो उस कंडीशन में जुलाई सेशन है तो अगले जून में एग्ज़ाम होगा, जनवरी सेशन है तो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। इस तरीके से इग्नू का प्रोसेस चलता है। जिन्होंने सेमेस्टर वाइज में एनरोल करवाया है वो अपना एग्ज़ाम अगर सेमेस्टर वाइज ना देके एनुअल वाइज देना चाहते हैं तो वो भी वो काम कर सकते हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कीजिए और अपने प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जो एग्ज़ाम जिस टाइम पे होते हैं उससे 2-3 महीने पहले असाइनमेंट जमा होते हैं, यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं दिसंबर में तो सितंबर में असाइनमेंट जमा होंगे, और अगर आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं जून में तो मार्च में असाइनमेंट जमा होंगे। ठीक है, ये जो चीज़ है ये री रजिस्ट्रेशन पर भी सेम तरीके से लागू होगी। अब कई बार बच्चे जो है री रजिस्ट्रेशन में देरी कर देते हैं, सेशन मिस कर देते हैं। तो भाई जिस सेशन में आप री रजिस्ट्रेशन करोगे उसी सेशन के हिसाब से जो भी आपका प्रोग्राम है सेमेस्टर या एनुअल, उसी सेशन के हिसाब से आप फिर उस पर्टिकुलर ईयर के जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं या असाइनमेंट वगैरह हैं वो आप दे पाएंगे। समझ गए जी। तो इतना ही इम्पोर्टेंट अपडेट हम इस वीडियो के अंदर देने आए थे।